आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। नौतन प्रखंड के मंगलपुर कला पंचायत कचहरी छोटे छोटे झगड़ों का निपटारा किया जाता है। नौतन प्रखंड में ऐसा कोई पंचायत नहीं है जो ग्राम कचहरी के द्वारा छोटे मोटे झगड़ों का निपटारा होता है, लेकिन मंगलपुर कला पंचायत के ग्राम कचहरी के सरपंच दीपक तिवारी ग्राम कचहरी लगाकर छोटे मोटे मुकदमा का निपटारा अपने ही ग्राम कचहरी से कर देते हैं। वही मुकदमा थाने पर पहुंचता है, वही मुकदमा पहुंचता है जो ग्राम कचहरी के योग नहीं है। आइए हम बता दें, सरपंच दीपक तिवारी के अध्यक्षता में बैठक होती है और अपने माध्यम से गहन जांच कर झगड़ों का निपटारा कर देते हैं। दीपक तिवारी के ग्राम कचहरी की बैठक में पंचायत मित्र हरेंद्र राम और अन्य वार्ड पंच बैठते हैं और एक न्याय बीज का गठन के रूप जांच करते हुए होता पंचायत इसे नतीजे पर पहुंचाकर फैसला करती है। आइए देख चले वादा संख्या 33/2023 प्रियंका देवी पति बुलेट राम ग्राम नौतन खास बरियारपुर वार्ड नंबर 7 के निवासी, जो अपने भसूर मैनेजर राम पिता स्वर्गीय खेनर राम जमीन संबंधी बंटवारे को लेकर ग्राम कचहरी में मुकदमा की बताया जा रहा है। दस्तावेज जमीन को लेकर मुकदमा चल रहा है। मैनेजर राम के पिता अपने पुत्र मैनेजर राम को पैसा देकर जमीन लिखवा दिए। ये जमीन बताया जा रहा है ग्रामीणों द्वारा, लेकिन मैनेजर हम अपने भाइयों को इस साल से आनाकानी कर रहे हैं। देखते हैं कि आखिर ग्राम कचहरी से क्या इंसाफ हो पाता है। वार्ड संख्या 32/2023 दीपलाल महतो पिता स्वर्गीय नथनी महतो वार्ड नंबर 7 का निवासी है। सुरेंद्र बैठा पैसा का लेन देन किए थे। उन दोनों के बीच ग्राम कचहरी से विवाद को निपटारा कर दिया गया और पंचायत के माध्यम से हिदायत दी गई, कभी भी झगड़ा झंझट नहीं करेंगे, अन्यथा ग्राम कचहरी के माध्यम से दोनों के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वार्ड संख्या 31/2023 अब्दुल्ला मियाँ पिता स्वर्गीय शमसुद्दीन मियाँ अपने भाई अब्दुल्लेस पर जमीन संबंधी को लेकर मुकदमा के दोनों भाइयों के बीच जमीन मामले को लेकर भाइयों में आनाकानी दिखाई दे रही है। कई दिनों से अब्दुल्लेस मियाँ ग्राम कचहरी में उपस्थित नहीं हो रहे थे, लेकिन कितने दिनों के बाद उपस्थित होने पर अपना तबीयत खराब बताएं और साक्ष्य अगली तिथि को साक्ष्य दिखाएंगे। अगर साक्ष्य नहीं दिखाते हैं तो उनके ऊपर ग्राम कचहरी के द्वारा कानूनी कार्यवाही की जाएगी। न्यूज़ 9 भारत के लिए तिल्लो की राय की रिपोर्ट। नमस्कार, हम पहुंचे हुए नौतन प्रखंड के मंगलपुर कला पंचायत में और यह ग्राम कचहरी है और यहाँ जो छोटी छोटी मुकदमा है यहाँ निपटारा की जाती है। लगता है कि यहाँ से जो मुकदमा होता है शायद ही थाना पर जाता है, लेकिन यहाँ के सरपंच महोदय जो है ये छोटी छोटी मुकदमा को निपटारा कर देते हैं। तो आइए हम ग्राम कचहरी को लेकर चलते हैं और हम कैमरामैन से कहेंगे कि कैमरामैन जितने लोग बैठे हुए हैं उनकी ओर आप कैमरा फिक्स कीजिएगा और आइए फोकस कीजिएगा और तब तक हम आपको सरपंच साहब के पास लेकर चलते हैं। आइए कैमरामैन आकर के आइए सरपंच साहब से मिलवाया जाए। आइए हम पहुंच चुके हैं यहाँ ग्राम कचहरी के अंदर और हमारे सरपंच महोदय भी बैठे हुए हैं और कैमरामैन से कहेंगे वो जितने लोग बैठे हुए हैं इनके पास ये दिखाइए और फोकस कीजिए कि यहाँ ग्राम कचहरी में मौजूद लोग हैं जो अपनी अपनी मुकदमा को लेकर के सरपंच साहब के पास पहुँचे हुए हैं। आइए हम सरपंच साहब से मिलवा रहे हैं और सरपंच साहब से पूछताछ कर रहे हैं। नमस्कार सरपंच साहब, ये ग्राम कचहरी कब कब चलता है आपका? प्रत्येक शनिवार को। प्रत्येक शनिवार को। ग्राम कचहरी से आप कितना रोज यानी मुकदमा को निपटारा कर देते हैं? मुकदमा लगभग 2-4 प्रतिदिन आवेदन पड़ता है और 2-4 मुकदमा निष्पादित किया जाता है। यानी सप्ताह में 2-4 आप निष्पादित कर देते हैं? और सप्ताह में 5 हो 7 हो जो भी बात हमारे ग्राम कचहरी जो आता है वो निष्पादित होता है और जो निष्पादित में विलम्ब होता है वो मात्र पेपर के चलते होता है। यानी पेपर नहीं मिलने के कारण से आप क्या करते हैं कि उसको रोक लेते हैं? जैसे कि आज ही वार्ड संख्या 33/2023 में प्रियंका देवी पति बुलेट राम बनाम मैनेजर राम जो दोनों पक्ष अभी उपस्थित हुए हैं
लेकिन दोनों के पेपर के साक्ष्य के अभाव में अगला तिथि को ग्राम कचहरी से समय दोनों पक्ष को पेपर प्रस्तुत करने के लिए दिया जाता है। यानी अगला समय जो होगा माने अगला तारीख होगा, कब होगा? अगला तारीख 26/8/2023 को होगा। यानी हमारा कैमरा पर बने रहिए और ये सरपंच साहब से हम बातचीत कर रहे हैं जो कुछ मुकदमा का दरखास्त पड़ा हुआ है और ये बता रहे हैं कि अगला तिथि को जो 26 अगस्त को ये सुनवाई करेंगे। तब तक हम आज पूछ रहे हैं कि आज कितना सुनवाई की है और कितना निष्पादन किए हैं। आप कितना आज निष्पादन किए हैं सरपंच साहब? आज 2 मामला को निष्पादन किए हैं। मैंने मुकदमा जो आप निष्पादन किए हैं उनका नाम थोड़ा बताइए तो। छोटेलाल पटवा और एक 2 और है, दिख रहे हैं, ये भी ऑर्डर शीट हो चुका है। यानी सरपंच साहब का कहने का मतलब है कि हम यानी अपने ग्राम कचहरी के माध्यम से 2 मुकदमा को निपटारा किए हैं। यहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं, उन लोगों से भी मिलवाएंगे क्या सरपंच साहब यहाँ इंसाफ करते हैं कि नहीं करते हैं। यानी हमारा जो जनता से पूछना अनिवार्य होता है। पहले हम सरपंच साहब से पूछ रहे हैं, सरपंच साहब ये कहेंगे ये अपने पद को रखने के लिए कि हमारे यहाँ इंसाफ मिलता है, लेकिन ये जो यहाँ बैठे हुए लोग उन लोगों से भी मिलवा रहे हैं। तब तक हम जान लें। हाँ सरपंच साहब, दूसरा बात संख्या 32/23 दीपलाल महतो पिता स्वर्गीय नथुनी महतो नौतन खास बरियारपुर, जो प्रतिवादी एवं वादी सुरेंद्र बैठा पिता चंदेव बैठा, इन लोगों का जो पैसा का लेन देन का मामला था वो आज ग्राम कचहरी द्वारा निष्पादित करके दोनों को आप बता रहे हैं सरपंच साहब कि मैंने पैसा का मामला है। मैंने कैसा पैसा का मामला है? अरे लेन देन था, मैंने पैसा वगैरह की मैंने कर्ज पैसा वगैरह गांव का जो रुपया होता है पैसा वगैरह इन्हीं को लेन देन का विवाद था। अच्छा, तो ग्राम कचहरी द्वारा निष्पादित कर दिया गया अच्छा, है। आप इसके दोनों पक्ष को सौहार्दपूर्ण वातावरण के आधार पर दोनों पक्ष को मिला दिया गया। अच्छा, आप बता रहे हैं कि मैंने सौहार्द की वजह से मैंने भाईचारा के लेखा से रहेंगे। अगर यदि भाईचारा के लेखा से नहीं रहते तो आप क्या करेंगे? तो ग्राम कचहरी द्वारा जो उचित कार्रवाई होगा हम ग्राम कचहरी द्वारा करेंगे। क्या आप उसको जेल भेज सकते हैं? अरे जेल नहीं भेज सकते हैं, आर्थिक जो हमारा नियमावली 2006 है उसके तहत दंडित तो कर सकते हैं ना। तो आपका ये भी तो अधिकार है कि 6 महीना आजीवन कारावास दे सकते हैं या 600 से ऊपर आप जुर्माना डाल सकते हैं, आपका तो अधिकार है। तो आप क्यों नहीं जेल भेज सकते हैं? अरे जेल क्यों नहीं भेज सकते हैं, वो हम लोगों का सरकार के दोहरी नीति के चलते, नहीं तो 2006 एक्ट में सब दर्शाया गया है, लेकिन बिहार सरकार के रवैया खराब होने के चलते हम लोगों का ये स्थिति ग्राम कचहरी का है। क्या बिहार सरकार आपको पूर्ण रूप से माने आजाद नहीं दी है? नहीं, पूरा सिर्फ 2006 एक्ट बना दिया है, लेकिन सरपंच महोदय लोगों को आज़ादी थोड़े दी है। ये देखिए एक सबसे बड़ी खुलासा आ रही है हमारी बिहार सरकार की। ये बताइए कि सरपंच साहब को 2000 कितना बता रहे हैं? 2006 एक्ट में यह सरपंच साहब को 41 दफा देखना है। 41 दफा देखना है और उसमें 6 महीना आजीवन कारावास आप प्लस 600 रुपया से अधिक जुर्माना सरपंच साहब डाल सकते हैं। 1000 तक डाल सकते हैं, फिर 6600 से ऊपर 1000 तक डाल सकते हैं। लेकिन ये सरकार जो है ये दोहरी नीति की वजह से सरपंच को इतना पावर नहीं दी है। ये सबसे पहले एक्ट में है, लेकिन पावर छिपा कर देखिए ये छुपा कर रखी है। मैंने सरपंच साहब के कहने का मतलब है कि आपका नाम क्या हुआ? बलीटर जादव। ऐसे कैमरामैन थोड़ा सा इनकी ओर फोकस कीजिए। आपका नाम क्या हुआ? बलीटर जादव। बलीटर जादव जी, आपकी क्या मामला है यहाँ? मामला यहाँ पंच में बानी। पंच में है आप? क्या आप माने जो यहाँ लोग आते हैं जैसे मुकदमाबाजी करने वाले, आप क्या उनको इंसाफ दिलवाते हैं सरपंच साहब से? सब से विश्वास देता है। यानी बात से कि मौके से कि लिखित करके या ऐसे? लिखते से दिया था। लिखते से दिया था है। अच्छा, मिलवा रहे एक भाई साहब यहाँ बैठे हुए हैं, आपकी क्या समस्या है?
आपकी क्या समस्या है? ग्राम कचहरी में एक ऐसा मुकदमा दायर हुआ है जो थोड़ा सा सुनने में भी दिक्कत और थोड़ा सा शर्मिंदगी महसूस हो रही है। और ये हो रही है कि एक पेट से निकले हुए 3 भाइयों के बीच की ये मामला सामने आ रही है। अब हम उन लोगों से जानना चाहते हैं कि ये मामला क्या है, जमीन संबंधी है या किस संबंधी है। तो आइए हम पहले उन लोग जो ये 3 भाई हैं, हम तीनों भाई से मिलवाना चाहते हैं। और आप लोग हमारा कैमरा पर बने रहिए और देखते रहिए। और हम भर सकते हम यही कहेंगे कि अगर यदि आप लोग सहोदर भाई हैं तो भाई भाई है ना, कभी भी नहीं ऐसा होता है कि दुर्लभ ही मिलते हैं। तो भगवान श्री राम भी रामायण में बोले हैं, जब लक्ष्मण जी को जब शक्ति बाण लगा है तो बोले हैं कि जगत न मिले ही सहोदर भराता, यानी संसार में क्या होता है कि सगा भाई नहीं मिलता है। लेकिन आज देखिए हमारे कैमरामैन और हमारे न्यूज के चैनल से कि भाई भाई का जो ये मुकदमा दायर हुआ है, ये शर्मिंदगी की बात है। ये हमारे बिहार में ही होता है और अदर कंट्री में नहीं होता है। तो आइए हम मिलवा रहे हैं पहले कैमरामैन से। कहीं कैमरामैन उन जो भाई लोग हैं उनका, और आप लोग ये कैमरे को फोकस कीजिए और दिखाइए। आपका नाम क्या हुआ? दरोगा राम। जी दरोगा राम जी, आपकी क्या समस्या है? समस्या यही है कि हम लोग भाई भाई में झगड़ा हुआ है, जमीन के विवाद में, घरारी के विवाद में हुआ है। समस्या यही है। तो ये बताइए कि माने जो पिताजी की जो संपत्ति है, पिताजी की संपत्ति घरारी है, उस घरारी के विषय में आप तीनों भाइयों में आपस में माने झगड़ा हुआ है। पिताजी के जमीन जो है उसमें झगड़ा हुआ है, जो भैया साहब लिखाए हैं उसके लिए भी झगड़ा है। अच्छा, भैया साहब जो लिखाए हैं अपने नाम से लिखाए हैं जी। तो ये बताइए कि जो नाम से लिखा है अलग है, अलग होकर लिखा है या एक में लिखा है? अभी अलग है पर लिखा है तो एक ही में। एक ही में लिखा है। अच्छा, तो मानकर चलते हैं जो सरपंच साहब के पास जो आया है मुकदमा, ये माने जमीन संबंधी आया है जी। अच्छा, तो आप मैंने क्या कहना चाहते हैं अपने भैया से बताइए। हम कहना यही चाहते हैं कि भैया हमारा जो हिस्सा बनता है वो हमारा दे दीजिए। अच्छा, तो ये बताइए, देखिए इनका कहना में आप क्या है, आपका नाम क्या हुआ? दरोगा राम जी दरोगा राम। दरोगा राम जी हमारे कैमरा पर बने रहे हैं तो ये बता रहे हैं कि हमारे भैया के बीच की जो जमीन संबंधी ये मुकदमा दायर किए हुए हैं। ये बता रहे हैं कि हमारे भैया जमीन लिखाए थे एक में थे, और उस समय जब हम मुकदमा इसलिए कर रहे हैं कि जब हम अपने भाई से हिस्सा मांगने के लिए गए तो हमारे भैया नहीं हिस्सा दिए हैं। यही है, तो खैर हम उनके भैया से मिलवाएंगे। तब तक पहले दूसरे भाई से हम मिल ले कि इनकी क्या स्थिति है। ग्राम कचहरी द्वारा पेपर का मांग किया गया। अच्छा, एक बताते हैं, आपका नाम क्या हुआ? जी, आप माने किस मुकदमा के तहत आए हैं? देखिए, हमारा बड़ भाई जमीन लिखा है, पापा ने हमारा पैसा दिए हैं और हमको हक नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है, तो आप लोग माने गाली गलौज भी किएगा, पता लग रहा है। हाँ, गाली हम नहीं दिए, वो लोग गाली दिया है। 5 आदमी 7 आदमी मिल गए, जान से मारने की धमकी दिए, घर पकड़ने के लिए। तो सरपंच साहब जो मुकदमा आप दायर किया, सरपंच साहब क्या बोले हैं? सरपंच साहब बोले हैं न्याय मिल जाएगा। नहीं मिल जाएगा? क्या वो कागज पत्र का मांग किए हैं आप लोगों से? जी, मांग किए हैं। तो आइए, ये आपका नाम क्या हुआ? बुलेट राम। बुलेट राम, यानी बुलेट राम, यानी उनके जो तीसरे भाई है, हम मिलवा रहे हैं तीसरे भाई से। हमारे चैनल पर बने रहे और देखिए ये तीनों भाई के बीच की जो मामला है, जो ग्राम कचहरी मंगलपुर में पहुंचे हैं सरपंच साहब के पास। तो आइए हम फिर लेकर चलते हैं जो इनके बड़े भैया के सामने लेकर चलते हैं कि आखिर मामला क्या है। तो आप कैमरामैन से कहेंगे कि कैमरामैन आप इनके बड़े भैया की ओर फोकस कीजिए और ये दिखाइए कि है इनके बड़े भैया जो लोग दरोगा राम के जो भाई हैं, ये बड़े हैं। आइए हम इनसे पहले मिलवा रहे हैं और इनकी समस्या जान रहे हैं। आपका नाम क्या हुआ? मैनेजर राम जी, मैनेजर राम जी, आपके दोनों भाई से मैंने बयान लेने के बाद में पता चला है कि ये दस्तावेजी जमीन की मामला सामने आ रही है। तो ये बताइए कि ये कहाँ तक सच्चाई है? सच्चाई तो यही है सर कि हम 96 में अलग हैं। जी, 96 में हम अलग है तो हुए हैं, उसके बाद हमारे पास सारा प्रूफ अलग है जी, और उसके बाद हम जमीन लिखाए हैं 6-7 में। यानी 2007 में आप जमीन लिखा है। हाँ। और 96 से आप अलग है। हाँ, क्या उसकी जो आपकी जो बंटवारा हुई है आप अपने भाई से अलग है, क्या उसका कोई प्रूफ है आपके पास? हमारे पास बहुत प्रूफ है सर। बोलिए, क्या प्रूफ है? बहुत प्रूफ है, बिजली के बिल से लगाई, राशन कार्ड से लगाई, तो वोटर लिस्ट सब कुछ प्रूफ हमारे पास है।
एक और बात देखिए, हमारे कैमरा पर बने रहिए और ये देखते रहिए। इसका मतलब है कि अगर यदि हमारा राशन कार्ड बनता है और पिताजी हमारे नाम से राशन कार्ड बनवाए थे, तो इसका मतलब नहीं कि मैं अलग हूँ, क्योंकि राशन कार्ड एक में भी बनता है और उसके बाद में क्या होता है कि अलग हो जाता है। तो ये प्रूफ नहीं हुआ कि राशन कार्ड हमारा है तो हम अलग हो गए। और सरपंच साहब के द्वारा अगर लिखित है तो आप दिखाइए। तो इसका पहले तो देखा तो जाए पिताजी में हमारा नाम है या कि नहीं है। आपके ये भी तो सबूत चाहिए ना हमको कि पिताजी में हमारा नाम है या कि नहीं है। एक बताइए, पिताजी जब आपके कोई कैसे नाम आप जानना चाहते इसे बताइए। जब हम पिताजी में जब है, जब इन लोगों का कहना है कि जब भैया एक में थे, तो इन लोग कोई सबूत दे एक में के हमको। एक बताइए, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं, कैमरामैन लगातार फोकस कीजिए और ये देखिए, ये मामला जो है संगीन है। एक बता रहे हैं कि हम पिताजी के एक में थे, क्या इसका कोई प्रूफ है? तो आप ये प्रूफ दे सकते हैं कि आपके जन्म के पहले, पिताजी के जन्म के पहले आप हुए थे? नहीं, वो बात तो नहीं है जो आप बोल रहे हैं, वो वैसा बात नहीं है। हम जब अलगे हुए हैं तभी हमारा प्रूफ अलग बना हुआ है। मैंने कैसे हम जल्दी दिखाए हैं। कैसे अगर मान लिया जाए, कैमरामैन लगातार फोकस कीजिए, कैसे मान लिया जाए कि आप से पिताजी से बिल्कुल अलग है, आप उससे साबुत दे सकते हैं? हाँ, साबुत दे सकते हैं ग्राम कचहरी में। क्या साबुत दिखाइए ग्राम कचहरी में। हम अगला तिथि में हम सरपंच साहब से पूछना चाहते हैं, सरपंच साहब की ओर फोकस कीजिए और अगला तिथि में इनकी जो है प्रूफ खोजेंगे। अगर होता है तो समझिए हम सरकार से खुद कहेंगे कि इन्हें सरपंच साहब हथकड़ी लगवा कर जेल भेजिए। जी, अगला अथी में डेट में हम पूरा प्रूफ दे देंगे। देने के बाद वो क्या होगा, वो उसका निर्णय सरपंच साहब। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर अब चाहूंगी इजाजत। नमस्कार।